हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल TLP द लर्निंग प्रोसेस में। और आज हम करने वाले हैं 11th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार। तो हम देखते हैं इम्पोर्टेंट टाइप्स MCQ क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आपके एग्जाम्स में आने की। तो सबसे पहले हम MCQ टाइप्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से इस्लाम के इतिहास की जानकारी के स्रोत का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं। ऑप्शन बी, प्राचीन इमारतें, शिलालेख, मुद्राएं। ऑप्शन सी, इतिवृत्त और तवारीख। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं ये इस्लाम के जानकारी के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से मुस्लिम समाज का मूल क्षेत्र चयन कीजिए। यानी कि आपको मूल क्षेत्र जो मुस्लिम समाज का था उस समय के जब इस्लाम का उदय और विस्तार हो रहा था तो उसका मूल क्षेत्र क्या था आपको चयन करना है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए, अफगानिस्तान से मिस्र तक का था। ऑप्शन बी, मिस्र से घाना। ऑप्शन सी, भारत से अफगानिस्तान। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अफगानिस्तान से मिस्र तक जो था वो मुस्लिम समाज का मूल क्षेत्र था जब इस्लाम का उदय और विस्तार हो रहा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि अरब कबीलों को क्या कहा जाता था। अरब कबीलों को क्या कहा जाता था। ए, अरबी। बी, खानाबदोश। सी, अफगानी। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अरबी कबीलों को किस नाम से पुकारा जाता था। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पैगंबर मोहम्मद का मुख्य धर्म स्थल का नाम चयन कीजिए। मुख्य धर्म स्थल किसका? पैगंबर मोहम्मद का। ऑप्शन ए, अरब। ऑप्शन बी, कुरैशी। ऑप्शन सी, काबा। ऑप्शन डी, मक्का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काबा जो था वो पैगंबर मोहम्मद का मुख्य धर्म स्थल था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, आपको पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम चयन करना है। ऑप्शन ए, मक्का। ऑप्शन बी, काबा। ऑप्शन सी, कुरैशी। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कुरैशी। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि पैगंबर मोहम्मद ने कौन से ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था। ऑप्शन ए, 631 ईस्वी। ऑप्शन बी, 612 ईस्वी। ऑप्शन सी, 628 ईस्वी। और ऑप्शन डी, 622 ईस्वी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। तो पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक घोषित किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़ मदीना जाना पड़ा। इस यात्रा को किस यात्रा के नाम से जाना जाता है आपको निम्नलिखित में से चयन करना है। ऑप्शन ए, इस्लामिक धर्म यात्रा। ऑप्शन बी, इस्लाम का प्रचार प्रसार की यात्रा। ऑप्शन सी, हिजरी यात्रा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हिजरी यात्रा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि हिजरी कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए, 612 ईस्वी। ऑप्शन बी, 622 ईस्वी। ऑप्शन सी,
632 ईस्वी, ऑप्शन डी 631 ईस्वी। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में अभी के अभी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर टाइप कीजिए इन चारों ऑप्शंस में से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, समुदाय का नेता अर्थात पैगंबर का प्रतिनिधि, समुदाय का नेता अर्थात पैगंबर का प्रतिनिधि होता था, निम्नलिखित में से चयन करना है। ए, समाज का उच्च अधिकारी, बी, खानाबदोश, सी, खलीफा, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खलीफा जो है वो समुदाय का नेता अर्थात पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि होता था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि पैगंबर मोहम्मद का देहांत किस ईस्वी में हुआ। पैगंबर मोहम्मद का देहांत, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से पहले 2 खलीफाओं का नाम चयन कीजिए। पहले 2 खलीफा जो थे उनका नाम आपको चयन करना है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए, अबू बकर और हजरत उस्मान, ऑप्शन बी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। अगर आपने बुक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर बुक आपने डीपली पढ़ा है तो एनसीईआरटी की। वो ऑप्शन सी, हजरत उस्मान और हजरत उमर, ऑप्शन डी, हजरत अली और हजरत उमर। तो आपके इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हजरत अबू बकर और हजरत उमर जो थे वो पहले 2 खलीफाओं में का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि इस्लामी सिक्के जारी किए गए परंतु जारी सिक्कों में भाषा कौन सी थी। ऑप्शन ए, फारसी भाषा, ऑप्शन बी, हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन सी, फारसी और अरबी भाषा, ऑप्शन डी, अरबी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अरबी भाषा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि तुर्की सल्तनत की स्थापना किसने की। निम्नलिखित में से चयन करना है। मोहम्मद पैगंबर ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अबू बकर, ऑप्शन सी, अली उस्मान और ऑप्शन डी, अल्पतिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो है अल्पतिंग जो थे तुर्की सल्तनत की स्थापना करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि हदीस क्या थी। हदीस क्या थी। ऑप्शन ए, पैगंबर मोहम्मद के कथन और कृत्य, ऑप्शन बी, कुरान पर टीकाएं, ऑप्शन सी, जीवन चरित्र, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हदीस जो था वो पैगंबर मोहम्मद का कथन और कृत्य था, हदीस, जिसे हम हदीस के नाम से जानते भी हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, होली लैंड या पुण्य देश किसे कहा गया। निम्नलिखित में से चयन कीजिए। ऑप्शन ए, जेरूसलम, ऑप्शन बी, फुस्ताद, ऑप्शन सी, हैरात और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, जेरूसलम जो है वो होली लैंड या पुण्य देश को कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि शाहनामा के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए, इब्न नदीम, ऑप्शन बी, इब्न सीना, ऑप्शन सी, फिरदौसी और ऑप्शन डी, ताबरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फिरदौसी जो हैं वो शाहनामा के रचयिता हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि उमैयद वंश को किसने उखाड़ फेंका था। ऑप्शन ए, ईरानियों ने, ऑप्शन बी, ससानियों ने, ऑप्शन सी, अब्बासियों ने, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है
वो है आपका ऑप्शन सी। अब्बासी जो थे वो उम्मयद वंश को उखाड़ फेंके थे, जिसे हम अब्बासी क्रांति के टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में भी है, अब्बासी क्रांति। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि किसे फौजी शहर कहा गया। फौजी शहर कहा गया। ऑप्शन ए बसरा, ऑप्शन बी फुस्तात, ऑप्शन सी कुफा और लास्ट ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी जो है ये बसरा, फुस्तात और कुफा, और ये सारे नाम जो है फौजी शहर के नाम से पुकारे जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। आई होप कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा और आपने जिन क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको बोला है कमेंट में लिखने के लिए, उस क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1, खिलाफत के कार्यों एवं पद की व्याख्या कीजिए। जो खिलाफत पद था उस पर बैठ जाने पे लोगों का क्या कार्य दायित्व बनता था अपने जनता के प्रति और उनके कार्य के प्रति आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 4 खलीफाओं के अंतर्गत शासन का विस्तार किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, अब्बासी क्रांति से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, स्पष्ट कीजिए। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, धर्म युद्ध से क्या तात्पर्य है, धर्म युद्ध के प्रभाव का वर्णन कीजिए विस्तारपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 6, इस्लामी राज्य में कृषि व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी, उन विशेषताओं से पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उम्मयद वंशों ने राजतंत्र का केंद्रीकरण कैसे किया, वर्णन कीजिए। राजतंत्र का केंद्रीकरण, दैट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। राजतंत्र का केंद्रीकरण और भी कहाँ, उम्मयद वंशों ने। क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामी वास्तुकला और रोम वास्तुकला का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए एवं पूर्ण विस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको समझ आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी, विस्तार पूर्ण बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, खलीफाओं द्वारा जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं का प्रशासनिक ढांचा कैसा था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और मैं रिपीट कर दूं, खलीफाओं द्वारा जीते गए सभी प्रांतों में खलीफाओं का प्रशासनिक ढांचा कैसा था, वर्णन कीजिए। तो आई होप कि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे और आपने इन सभी का प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स डियर व्यूवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।